इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सर्च करें मेरा नाम अभिनव सिंह और आप यूपी ट्रिपल एससी मंडी प्रसाद लोअर पीसीएस रेलवे व अन्य सभी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट लेसन व कोर्स को फ्री में देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप रेलवे एग्जाम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रेलवे एग्जाम के लिए कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप मार्च महीने में लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का छूट पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे रेफरल कोड जो कि है अभिनव सिंह -4636, ठीक है। और यहाँ पर आपको सीधा 10% का पूरा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपका जो पहला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोनोजाइड किसका अयस्क है। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है और आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि थोरियम। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका है अगला, BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ट्यूबरकुलोसिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाली एक संक्रमित बीमारी है और BCG टीका इसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है और क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये बताना है। यहाँ पर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीली क्रांति। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करते हैं। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है, आंसर बी पंचायती राज प्रणाली की यह व्याख्या करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या है और 51 के अनुच्छेद में यह मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों, अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से व्याख्या यहाँ पर की। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर होगा यानी कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पर प्रमाणित करता है, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है और धन विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर प्रमाणित होता है और राज्य स्तर पर ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा इसको यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है। आपका आंसर रहेगा डी यानी कि औरंगजेब। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है। यहाँ पर क्या है कि 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों ने एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के काल में यहाँ पर शुरू हुआ। 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जय सिंह से हुई और आगे चलकर 1680 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का ये आपका संग्राम चलता रहा, ठीक है। आगे बात करेंगे, ऑक्सीजन की खोज यहाँ पर किसने किया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रीस्टले।
आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। आपका जो आंसर है इसका यानी कि शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी। यहाँ पर क्या है कि अफगान शासक शेर शाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ और इसका वजन 178 ग्रेन था, यह रुपया चांदी का था। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। तो किसका यहाँ पर आपका है बड़ा आकार, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी आपका ये महत्वपूर्ण बन जाता है आने वाले पेपर के लिए। आपका आंसर यानी कि पुदुचेरी। आगे यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें संघ राज्य क्षेत्र और उनका क्षेत्रफल, तो पुडुचेरी 479 वर्ग किमी सबसे अधिक है, चंडीगढ़ 114, दमन-दीव 112 और लक्षद्वीप केवल आपका 32। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने यहाँ पर लॉन्च किया है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका आंसर ए यानी कि जापान। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आपका आंसर रहेगा यानी कि तमिल साहित्य। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत यहाँ पर कौन सा है। चार आंसर दिया गया है। आंसर आपका है बी यानी कि आंवला। यहां पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह खट्टे फलों जैसे कि आंवला तथा नींबू वंश के फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अन्य स्रोत टमाटर, हरी मिर्च और अमरूद आदि है। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है। तो आपका आंसर है इसका डी यानी कि आबादी बढ़ना। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को यहाँ पर शुरू किया है। आपका आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 18 आपका रहेगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर किन बातों को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 फर्स्ट के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न और पद्मश्री को यहाँ पर शुरू किया है। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो चार आंसर यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आपका है एक प्रिंटर की मरम्मत, ऑप्शन सी। आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चार आंसर यहाँ पर दिया गया और आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 दिसंबर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। ठीक है, तो वास्को डिगामा यहाँ पर 1498, ऑप्शन डी आपका है 1498। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा और वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 में वह पुनः भारत आया और 1524 ईस्वी में वह तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है। आपका जो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी यानी कि गुजरात, उसके बाद आपका है झारखंड, फिर आपका है मिजोरम। अब यहाँ पर किन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है और इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे हम बात करेंगे प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपका आंसर है यानी कि पुष्यमित्र शुंग। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका अगला है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आंसर आपका है बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे भारत के संविधान में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है।
आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंसर है बी यानी कि राज्य के राज्यपाल के। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान नहीं है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। आगे हम बात करेंगे, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। आंसर आपका रहेगा डी यानी कि 10, और ये क्वेश्चन भी काफी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक यहाँ पर कौन थे। आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर डी यानी कि मोतीलाल नेहरू। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपको बताना है। आंसर आपका है बी यानी कि एनालॉग कंप्यूटर, आपका बी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। लोहे का भार आपका जो है बढ़ता है, ऑप्शन ए। आगे बात करेंगे, शहद का प्रमुख घटक है। आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर नंबर आपका डी है यानी कि फ्रक्टोज। यहाँ पर क्या होता है कि शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है और इसकी मात्रा लगभग 38.2% होती है। इसके आपके जो अन्य घटक हैं, ग्लूकोज 31%, माल्टोज 7.1%, सुक्रोज 1.3% और इसमें जल की मात्रा लगभग जो है 17% होती है। तो इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये आपका मॉक टेस्ट था, काफ़ी महत्वपूर्ण, और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए इन सभी को अच्छे से तैयार कीजिए, आपके पेपर में आने की बहुत संभावना की है। तो टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टेक केयर, सी यू।